हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट की क्लास नंबर 2। ठीक है अभी। तो एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है अभी इस टॉपिक की, आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने जो पहली क्लास नहीं देखी वो इस क्लास को जरूर देखना है। ठीक है, पहली क्लास को जरूर देखना है, फिर ये क्लास आगे कंटिन्यू आपको समझ आएगी। तो देखो भी हमने एक चीज सीख रहे थे, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई, यहाँ बना देता हूँ भाई, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस है। और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु ओरिजिन होता है, जहाँ पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। क्लियर है। इधर आपको एक्स की वैल्यू मिलती है पॉजिटिव, जैसे एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 5, ऐसे ये चलता जाता है इनफाइनाइट तक। ऐसे यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलती है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये ऊपर इनफाइनाइट चलता जाता है। इधर x की वैल्यू नेगेटिव मिलती है -1, -2, -3, -4। ठीक है। और इधर y की वैल्यू नेगेटिव मिलती है -1, -2, -3 और -4, इस तरह से। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, आपको कहूँ कि आपने एक ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू 2 का। ठीक है अभी, एक ग्राफ बनाना है भैया आपने y इज इक्वल टू -3 का, और एक ग्राफ बनाना है भी, मान लो आपने x इज इक्वल टू -2 का। मैं कहूँ बताओ भी, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? तो आप कहोगे भी देखो सर, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे मिलेगी आपको, ये x2 है। और आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जहाँ पे x की वैल्यू 2 ही रही, x की वैल्यू चेंज ना हुई। तो जब भी x की वैल्यू का ग्राफ बनाते हैं तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है इससे, वो इस तरह से y एक्सिस के क्या बनता है, पैरेलल। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपका कहलाएगा x इज इक्वल टू 2। क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे y में चेंजेस आ रहा है, ऊपर y इंक्रीज हो रहा है, नीचे y डिक्रीज हो रहा है, ऊपर y बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है। बट क्या x में कोई चेंजेस आ रही है? तो x को कहीं मर्जी देख लो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे देख लोगे यहाँ पे भी x क्या है, 2 है। क्लियर है इतनी बात? चेंजेस आ रही है तो किस में आ रही है, y में आ रही है। अगर मान लो मैं आपको बोलूं, अगर मैं कहूँ भी एक्स वाई इजकल टू -3, इसका ग्राफ बनाओ, तो वाई -3 कहाँ होता है भी, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है वाई -3, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वाई, अगर वाई की वैल्यू है तो एक्स के पैरेलल बनेगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, किसके पैरेलल बनेगा, एक्स के पैरेलल। ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा आपका क्या, वाई इज इक्वल टू -3 का ग्राफ। इतनी बात क्लियर है अभी? क्योंकि यहाँ पे देखो y की वैल्यू कहीं मर्जी देखो, अगर यहाँ पे आप पॉइंट लेते हो तो यहाँ भी y क्या है, -3 है, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा। y को चेंज होने के लिए ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर y इंक्रीज होता है, नीचे y डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो x की हो रही है, इधर x घट रहा है, इधर x बढ़ रहा है, बट y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर मैं कोई x इक्वल टू -2 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू -2, तो ये रहा x इक्वल टू -2, ये है। तो x की वैल्यू का जब भी ग्राफ बनाते तो y के पैरेलल जाता है। ठीक है अभी, इस तरह से y के पैरेलल, इस तरह से। ये जो है, ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये है x इज इक्वल टू -2 का। तो यहाँ पे देखो x -2, कहीं मर्जी पॉइंट ले लो इसके ऊपर, x -2 ही रहेगा, क्योंकि y में चेंजेस आ रहा है, ऊपर y इंक्रीज हो रहा है, नीचे y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज समझो भी, यहाँ पे कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने, 5, 2 ले लिया, विद रिस्पेक्ट, कंप्लीट लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस, ठीक है अभी। तो देखो अभी स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ये इमेज की बात हो रही है, इमेज, फाइंड द इमेज। पंजाबी में, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। बट फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, आपने 5,2 की इमेज बतानी है। तो पहले देखो कि ये लाई कहाँ करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कोई लाइन गई टेढ़ी। देखो अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं जी है मान लो, तो मुझे बताओ कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 5,2 कहाँ लाई करेगा। तो आप कहोगे x5 है y2 है, तो मान लो यहाँ पे x5 है, ठीक है, और यहाँ मान लो y2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा अभी, कहाँ पे, 5,2, 5,2, ठीक है ना, क्योंकि इधर x5 है और ऊपर y कितना है अभी, 2 है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। यहाँ x5 और y2 है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट की इमेज बनानी है, इस पॉइंट की क्या बनानी है, इमेज। 5,2 की क्या बनानी है, इमेज। कहाँ से, 2x एक्सिस, 2x एक्सिस विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे लिखना था विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब देखो, मान के चलो आपका जो मिरर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इधर है मिरर, इधर भी मिरर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, मिरर है एक्स एक्सिस पे, इधर मैंने एक्स एक्सिस पे मिरर रख दिया। और आपने क्या करना है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर है, जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में आपने आपने उसका रिफ्लेक्शन बताना है, इमेज बतानी है ना, वहाँ पे आपने क्या रखना है, मिरर रखना होता है। तो क्या होता है कि मिरर जितना उस पॉइंट से दूर होता है उतना ही उसकी इमेज बनती है। तो आप देखो कि ये पॉइंट इस मिरर से कितना दूर है, बताओ कितना दूर है। तो आप वो देखो, यही तो है डिस्टेंस, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, कितना है वाई एक्सिस का, 2। तो मतलब ये 2 यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है। तो आपका जो रिफ्लेक्शन बनेगा स्टूडेंट्स, वो 2 यूनिट ही नीचे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो 2 यूनिट आप नीचे आओगे, तो मुझे बताओ आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, 2 यूनिट नीचे आओगे तो -1 और -2, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो जो पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पे देखो इस पे क्या है, एक्स तो सेम ही है, एक्स की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है क्योंकि एक्स के ऊपर ही लाइन जा रही है, तो एक्स 5 ही है। और वाई कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। ये होगा स्टूडेंट्स आपका आंसर, ये इस पॉइंट की इमेज कहलाएगा, ठीक है अभी। ये पॉइंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इस पॉइंट की इमेज कहलाएगा। 2-4 सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अब आओ दूसरे सवाल पे। अगर मैं सेम ही आपको कहूं कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 5,2 विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब आपने क्या करना है, इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से इमेज बतानी है, ठीक है। इसी पॉइंट की आपने क्या बताना है, वाई एक्सिस से इमेज बतानी है। इधर देखो भी ध्यान से, तो मान के चलो x कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आ गया 5। और x कितना है अभी, 2, 1 और 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा अभी, x 5 है, y 2 है, क्लियर है ना। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब आपका जो मिरर है वो वाई एक्सिस पे है, अब स्टूडेंट्स आपका जो मिरर है वो वाई एक्सिस पे है। अब आपका जो मिरर है स्टूडेंट्स वो कहाँ है, वाई एक्सिस पे। कहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका जो मिरर है वो वाई एक्सिस पे है। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को वाई एक्सिस से कंपेयर करना है कि ये जो वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो आप बोलोगे देखो सर ये लेंथ एक्स की बता रहे हैं, देखो एक्स 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट है, कितना अभी, 5 यूनिट दूर है ये मिरर से। तो इसके जो इमेज बनेंगे स्टूडेंट्स वो इधर 5 यूनिट इधर ही बनेगी, ठीक है ना, 5 यूनिट मिरर से इधर ही बनेगी। तो अगर मिरर से इधर आओगे 5 यूनिट, तो आप होता है -1 -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे x कितना हो गया, -5 हो गया, -5। और y वहीं पे ही है, देखो y 1 यूनिट 2 यूनिट, y वहीं पे ही है, तो y की वैल्यू उतनी फिक्स ही है 2, तो y 2 ही है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर,
क्लियर है इतनी बात? बोलो भी स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे एक चीज समझो आप, अगर आपने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट क्या था आपका 5,2 था, तो इसकी इमेज क्या बनी है? इसकी इमेज स्टूडेंट्स बताओ, इसकी इमेज क्या बनी है? आप बोलोगे देखो सर इसकी इमेज बनी है 5,-2। तो मतलब क्या हुआ कि y का जो y की वैल्यू का साइन चेंज हो गया। तो अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जाएगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y का साइन चेंज हो जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में जाएगा तो x की वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कितना था 5, यहाँ कितना आ गया -5, ठीक है, क्योंकि अब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जा रहे हो, साइन चेंज हो जाएंगे। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो y की वैल्यू के साइन चेंज होंगे, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो x के वैल्यू के साइन चेंज होंगे, ठीक है। बट आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, हर बार भी समझा रही ना बात, तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वैसे। अब देखो और कोई सवाल लेते हैं, अभी एक सवाल और लेता हूं मैं। फाइंड द फाइंड द फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 5,2 with respect to x is equal to 2। अगर मैं कहूँ भी x is equal to 2 के रिस्पेक्ट में बताओ कि इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है या इमेज है वो कहाँ बनेगी, तो भी अपने को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बस हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता अभी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखो, तो 5,2 है तो मतलब एक्स के लिए 5 है, 1 2 3 4 और 5, और y के लिए कितनी है 2 है, तो 1 और 2 जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे x 5 बता रहा है और y 2 बता रहा है, तो 5,2 आ गया। इतनी बात क्लियर है अभी? अब देखो भी स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है अभी, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 पे आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्शन बताना है। तो x2 कहाँ पे, x1 x2 ये है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स ये है x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने मिरर रखना है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मिरर को रखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी मिरर को यहाँ पे रखना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपने कहा हाँ जी सर समझ आ गई। अब आपने मिरर को रखना है यहाँ पे। अब बताओ कि ये मिरर जो है, ये जो मिरर है ये कितनी दूर है इस पॉइंट से, ये जो मिरर है ये इस पॉइंट से कितने दूर है, ये जो मिरर है ये इस पॉइंट से कितने दूर है। तो आप वो देखोगे, देखो सर ये टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितने दूर है पॉइंट, ये तो आप बोलोगे सर 5, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है, 2 यूनिट है मान लो, कितना है अभी 2 यूनिट है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा 3, कितना 3 यूनिट दूर रह जाएगा, कितना अभी 3 यूनिट। मेरी बात समझ आ रही है? भैया यहाँ से लेके, भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल 5 है, और ये 2 है क्योंकि देखो ना x1 x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है 2 है, ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 2 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 3। तो मतलब कि ये जो मिरर है ये इस पॉइंट से 3 यूनिट दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज बनेगा वो इस मिरर से 3 यूनिट इधर बनेगा, कितना 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर बनेगा। तो आप कहोगे देखो सर ये तो आसान बात ही है, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं। तो 3 यूनिट इधर बनेगा, इस मिरर से 3 यूनिट इधर बनेगा, तो 2 यूनिट तो ये हो ही गया इधर, 1 यूनिट आगे जाएगा, 1 यूनिट आगे जाएगा। तो मुझे तो इस ओरिजिन से 1 यूनिट आगे जाओगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x के लिए -1 आएगी, और यहाँ पे जो y है फिक्स, ये y कितना है 2 है, तो -1,2 हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही स्टूडेंट्स? सिंपल है, कोई औखा काम नहीं है, ठीक है ना, कोई औखा काम है भी नहीं है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम एक दो एग्जांपल और। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द इमेज, सॉरी फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 5,2 with respect to
y इज इक्वल टू -1। मैं अगर आपको कहूँ कि y इज इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी, तो देखो स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, आपने कुछ भी तो नहीं करना। ये है मान लो, तो पहले तो पॉइंट बनाऊं, x कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, y कितना है 1 2, मान लो यहाँ पे ये 1 है, रुको, 1 मिनट, ठीक है भाई, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ठीक है भाई, ये चीज़ है। तो बात आओ मेरे को, ये क्या करे पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर पॉइंट 5,2 ये पॉइंट है अभी, सही है ना। तो मुझे बताओ मिरर को कहाँ रखना है, मिरर को कहाँ रखना है, y इज इक्वल टू 1 पे रखना है, तो y इज इक्वल टू -1 सॉरी, तो यहाँ पे होएगा मान लो, यहाँ पे -1, यहाँ क्या होगा अभी y इज इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ पे रखना है अपने मिरर को, ठीक है अभी यहाँ क्या रखना है मिरर को, यहाँ मिरर को रखना है, ठीक है। तो यहाँ अपने मिरर को रखना है, तो इधर होएगा मिरर, भाई जिधर पॉइंट होता है ना उसको उल्टी डायरेक्शन में होता है मिरर, इधर होगा मिरर। तो अब ये देखो कि ये जो पॉइंट है इस मिरर से कितना दूर है, ये जो पॉइंट है ये इस मिरर से कितना दूर है, तो आप होगे देखो सर 2 यूनिट तो ये देखो y के 2 वैल्यू है ना, 2 है, तो 2 यूनिट तो यही हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 1 यूनिट ये हो गया, तो टोटल कितनी दूर है अभी 3 यूनिट, टोटल कितनी दूर है 3 यूनिट दूर है ये मिरर से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इस मिरर से कितना दूर है 3 यूनिट दूर है, तो आपकी जो इमेज बनेंगे स्टूडेंट्स वो इस मिरर से 3 यूनिट आगे बनेगी, कितनी बनेगी 3 यूनिट आगे। तो अगर यहाँ से ओरिजिन से देखोगे, ओरिजिन से 1 यूनिट ये है और 3 यूनिट और आगे आओगे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया अभी -4 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एक्स कितना है, एक्स कितना है अभी, एक्स उतना ही है 5, और वाई कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना -4। क्लियर है अभी इतनी बात, आपने कहा हाँ जी सर क्लियर है। चलो बाकी सवालों पे आते हैं अब जल्दी जल्दी। इस सवाल को देखना भी क्या कह रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3,5 अक्रॉस द एक्स एक्सिस, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3,5 अक्रॉस द एक्स एक्सिस। बताओ अभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। भाई जमा नकलिस वाला एक्स एक्सिस से पूछा है, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे बना लेता हूँ, बाकी देखो एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई की वैल्यू, वाई का साइन चेंज होएगा, सिंपल है, बिना कॉपी पेन ही हो जाएगा। भाई ये एक्स है ये वाई है, तो अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो वाई का वैल्यू साइन चेंज होता है 3,-5 आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर भी अगर कहो तो समझा देता हूँ मैं, एक्स कितना है 3 है, तो 1 2 3, वाई कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे अभी 3,5। पूछा क्या हुआ है अभी, पूछा क्या हुआ है अभी एक्स एक्सिस, मतलब कि आपने जो मिरर रखा है वो एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे रखा है, तो एक्स एक्सिस पे रखा, तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस कितना दूर है, तो आपको सर 5 यूनिट दूर है, कितना दूर है 5 यूनिट, तो आपका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो 5 यूनिट नीचे ही बनेगा, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एक्स तो सेम ही है, एक्स तो 3 ही है, बट जो वाई है वो -5 हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है अभी, एक्स दूरे ਦੇ संबंध ਵਿੱਚ इस बिंदु का प्रतिबिंब लघु, तो सिंपल अभी एक्स के एक्स दूरी पे है, तो दैट मीन्स वाई का साइन चेंज हो जाएगा, तो मतलब कि 5,2 है, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 5,-2, 5,-2 ए ऑप्शन, ठीक है। कैसे होगा वो आपको बता दिया मैंने। अब इस सवाल पे आओ, वाई तुरे के रिस्पेक्ट में, तो वाई तुरे के रिस्पेक्ट में है तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स का साइन चेंज तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा, 4,5, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाई अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो एक्स की वैल्यू चेंज होएगी और वाई की वैल्यू चेंज नहीं होएगी, अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो वाई की वैल्यू चेंज, वाई वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा साइन चेंज। अब इस वाले पे आओ, अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स ना तो एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, एक्स के ऊपर एक पॉइंट दे दिया आपको, तो बहुत प्यारा सवाल है अभी, करना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
शायद इस टाइप का तो करवा रही है 5,2 वाला। मान लो यहाँ पे x 5 है, y कितना है 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट है, मान लो x 5 है और y कितना है 2 है, 5,2। तो बताओ भी कहाँ से रिफ्लेक्शन देखना है, x इक्वल टू -1, मतलब यहाँ पे है, ये है x इक्वल टू -1। ठीक है अभी, मतलब आपने यहाँ पे मिरर को रखना है। ठीक है अभी, यहाँ पे क्या करना है अभी, आपने मिरर को रखना है, यहाँ पे आपने मिरर को रखना है। इधर जा रही है, टेढ़ी लाइन जा रही है अभी, चलो समझ आ रही है ना। यहाँ पे आपने क्या करना है, मिरर को रखना है, यहाँ पे मिरर को रखना है और यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया। आपने बस ये देखना है कि ये जो मिरर है ये इस पॉइंट से कितना दूर है। ये जो मिरर है स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट से कितने दूर है, ये देखो, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ये इस पॉइंट से कितने दूर है। तो आप होगा देखो 5 यूनिट, तो ये देखो ये x यहाँ से लेके ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी x बढ़ रहा है, यहाँ पे x 1 2 3 4 5 तक पहुंच गया और 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये, तो टोटल कितना हो गया अभी 6 यूनिट। कितना अभी 6 यूनिट। तो ये जो पॉइंट है ये इस मिरर से कितनी दूर है स्टूडेंट्स, 6 यूनिट दूर है। तो आपका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो इस पॉइंट से 6 यूनिट आगे ही बनेगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, मेरी बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। आपका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, 6 यूनिट इधर। अब देखो 1 यूनिट ये हो गया और 6 यूनिट आगे जाओगे तो यहाँ पे जो पॉइंट होएगा, है ना, सो यहाँ पे पॉइंट होएगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा बताओ। तो मुझे बताओ x कितना हो गया, -1 ये हो गया और 6 आगे हो गया, तो x की वैल्यू -7 हो गई, x की वैल्यू -7 होगी। और y की वैल्यू फिक्स ही है, y की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, तो y की वैल्यू फिक्स ही है, तो -7,2। तो -7,2 मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितना भाई, सी ऑप्शन आपका राइट। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लग रहा था कि गलती करी है, ये पॉइंट यहाँ लाइन नहीं करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -1,2 यहाँ पे आएगा। कुदरती बाई चांस मिस्टेक से लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा -1,0, क्योंकि x के लिए -1 है और x एक्सिस पे y क्या होता है 0। ठीक है ना, वो उसको पॉइंट को देख के मुझे याद आ गया था, तो इसको स्टूडेंट सही कर लियो। ठीक है ना, बाय मिस्टेक ये लिखा गया है, इसे सॉरी चाहता हूँ उसके लिए। ये चीज़ है, क्लियर हो गई, भी समझ आ गई इतनी बात। चलो यहाँ पे होगी, उसको सही कर लियो। ठीक है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे लिख रहा था ना, तो फिर मुझे पता चला कि मैंने पीछे एक सवाल में यहाँ पे लिख दिया था, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आओगे। ये कह रहा है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में बताओ, पढ़ते में बताओ क्या आएगा। तो बताओ भी पहले उस पॉइंट को कहाँ लाई करेगा, x 3 है तो 1 2 3, तो यहाँ पे होएगा। और y -4 है तो मतलब कि नीचे जाएगा अभी, -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट है अभी, ये पॉइंट है जहाँ पे x 3 है और y कितना है -4 है। अब आप ये देखो कि आपने मिरर कहाँ रखना है, तो मिरर रखना है y इक्वल टू 2 पे, तो 1 और 2, मतलब यहाँ पे मिरर को रखना है अपने। आपने मिरर को कहाँ रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रखना है मिरर को, यहाँ रखोगे मिरर को। ठीक है ना, परली साइड भी इसका रिफ्लेक्शन जाएगा। ठीक है अभी मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आपने कहा हाँ जी सर आ रही है। तो तब इस पॉइंट से ये मिरर कितने दूर है, इस पॉइंट से, तो आप कहोगे देखो 2 यूनिट तो ये इतना, 2 ये है और नीचे कितना है वाई, नीचे कितना है 4 है, तो 4 यूनिट नीचे है। ठीक है, और 2 यूनिट ऊपर है, वाई 2 ऊपर गया और नीचे वाई कितना आ रहा है 4, तो 4 2 6, तो मतलब ये 6 यूनिट दूर है। कितना स्टूडेंट्स, 6 यूनिट दूर है ये पॉइंट इस मिरर से। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी आगे 6 यूनिट जाएगा, वो भी स्टूडेंट्स आगे 6 यूनिट जाएगा इस मिरर से। तो 2 यूनिट तो यही हो गया। ठीक है ना, 2 यूनिट तो यही हो गया। ठीक है अभी स्टूडेंट्स 2 यूनिट तो यही होगा, 6 आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा अभी 8, x 8 हो, सॉरी x 8 नहीं होगा, x तो फिक्स ही है। ठीक है, तो कितनी दूर हो गया अभी, x के लिए कितने बताना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे x कितना है 3 है, तो x 3 है और y कितना है, तो y मतलब कि कितना आगे ऊपर चला गया, ये 2 ये। ठीक है, 6 यूनिट ऊपर जाएगा ना, 6 ठीक है 6 यूनिट ऊपर जाएगा, तो हमने तो ओरिजिन से कंपेयर करना है, ओरिजिन से, ओरिजिन से 6 यूनिट मतलब कि 6 ये होगा, 2 ये 8 यूनिट ऊपर लेके जाओगे तो 3,8 आ जाएगा।
ठीक है अभी 3,8, तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बात, तो ये क्वेश्चन आसान ही था अभी। ठीक है, तो अभी ये सवाल था वो कैसे करोगे, जेकर किसी पी बिंदु x दूरी तो लंबकारी दूरी 5 इकाइयां हैं ਅਤੇ लंब ਦਾ पेड़ x दूरी ਦੀ ऋणात्मक दिशा ਵਿੱਚ है, तब p बिंदु कहाँ होगा। अभी देखो बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहे हैं इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ध्यान से ऐसे करो आप, ऐसे बना लो, इंग्लिश में पढ़ो स्टेटमेंट, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है, इज 5 यूनिट। भाई x एक्सिस से 5 यूनिट है, ठीक है ना, x एक्सिस से कहाँ भी 5 यूनिट, ये x एक्सिस है तो 5 यूनिट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, देन द पॉइंट p हैज, जेकर p, जेकर एक बिंदु p x दूर है तो लंबकारी दूरी 5 इकाई है। अब देखो यहाँ पे 5 इकाई है ता लंब दा पेड़ x दूर की ऋणात्मक दिशा विच है। कहाँ बनेगा भी बताओ, 5 और -5 ओनली, देखो ध्यान से, ये देखो क्या करे, जेकर P बिंदु x दूर है तो मान लो x दूर यही है, तो x दूरा मान लो x दूर है तो लंबकारी 5 इकाइयां है ना, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बात आओ, अगर मान लो मैं कोई x दूरे पे कोई परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे खींचा जाएगा, ये परपेंडिकुलर है भी, ठीक है ना, ये क्या है परपेंडिकुलर लिखा है ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, और कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट क्या हो सकता है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव भी हो सकता है और 5 यूनिट नीचे नेगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वो पी पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है, वो पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो मतलब उसने ये नहीं कहा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में, उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। ये लिखा है भी एक्स तुरे दी ऋणात्मक दिशा विच है, एक्स तुरे दी ऋणात्मक दिशा विच है, तो एक्स दूरा तो मान लो ये है और ऋणात्मक दिशा तो ये हो गई, इधर होएगा फिर पॉइंट, ठीक है ना, तो इधर होएगा पॉइंट। मान लो यहाँ पे है पॉइंट, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक्स का तो पता नहीं अभी एक्स कितना है, मान लो एक्स की कोई वैल्यू है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होएगा, ठीक है, एक्स क्या होएगा नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे भी क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स क्या है पॉजिटिव है और वाई क्या है यहाँ पे, वाई भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट ही लाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मतलब ये पी पॉइंट भी हो सकता है ये पी पॉइंट भी हो सकता है और दोनों के एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, तो मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट -5, तो भी एक्स का पता नहीं है अभी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है आपको, तो आपका एक्स की वैल्यू का पता नहीं है, अगर एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब वाई की वैल्यू पता है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है ना, तो आपके एक्स की वैल्यू के बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है, तो एक्स की वैल्यू को पहले तो रिमूव करो। अब आ जाओ वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू ओनली -5 आएगी, या 5 भी आ सकती है -5 भी आ सकती है, देखो वाई की वैल्यू 5 भी आ सकती है -5 भी आ सकती है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी बात, ठीक है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्चुअली सवाल था, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो अभी, ठीक है ना, क्योंकि इस सवाल में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, काफी बढ़िया सवाल है ये। दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी पॉइंट है वो एक्स एक्स दूरे से ना परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे बनेगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और दूसरी बात जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है जहाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर है इतनी बात, तो सेकंड में भी हो सकता है थर्ड में भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट पे सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हो तो एक्स तो नेगेटिव होगा, एक्स क्या होगा नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स क्या होगा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होगा, बट वाई क्या होगा पॉजिटिव, वाई क्या होगा पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हो तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा नेगेटिव, वाई भी क्या होगा नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव होगा नीचे वाई नेगेटिव होगा, तो मतलब ये वाई की वैल्यू पता है आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई की वैल्यू पता है कि 5 होगी, ऊपर 5 होगा नीचे -5 होगा, बट एक्स की वैल्यू का कोई अता पता नहीं, अभी एक्स कितना होगा। मेरी बात हो रही है क्लियर, ठीक है, तो काफी बढ़िया सवाल था अभी। अब आओ भी सवाल नंबर 27 पे।
तो क्या कह रहा है अभी, इफ ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 देन द पॉइंट ए बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो कह रहा है कि अगर ए 0 से छोटा होगा, बी 0 से बड़ा होगा, तो जो ए बी है वो किस चौथाई में आएगा। देखो ध्यान से, जब आसान सवाल है अभी। ये देखो क्या कह रहा है अभी, ए जो है वो लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है। मान लो ए की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो ए की वैल्यू -2 है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि बी 0 से बड़ा होगा, तो बी अगर 0 से बड़ा होगा तो मान लो बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मान लो मैंने 2 ले लिया। तो पॉइंट क्या है, माइनस और पॉजिटिव का पॉइंट है। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अभी दोनों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों। सेकंड में क्या होता है, अभी एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। आसान सा क्वेश्चन है अभी। अब जरा इस सवाल पे आओ। इस सवाल पे कह रहा है भी जेकर एक बिंदु पी एक्स वाई निर्देशांक अजीय है ना, अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 से बड़ा आता है। देखो ध्यान से, एक्स और वाई क्या है, भी ये एक्स का कोई पॉइंट है और ये वाई का कोई पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, हर हाल में पॉजिटिव आता है। तो अगर मान लो एक नंबर नेगेटिव हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करने पे तो पॉजिटिव आएगा नहीं, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तो दो केस बना लो भी, केस वन, केस वन में क्या होगा, अभी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, जहाँ तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और केस टू भी बना लो भी, केस टू, तो केस टू में क्या होगा, अभी एक्स लेस देन 0 हो सकता है और वाई भी लेस देन 0 हो सकता है। अगर दोनों नेगेटिव होंगे और तो दो नेगेटिव नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नेगेटिव नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है। आंसर स्टूडेंट्स क्या आता है, हमेशा ही पॉजिटिव आता है। तो जहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड ये ऑप्शन बनेगी अभी। अब इस सवाल पे है ना, एक बिंदु पी अजीय है जिस दी एक्स तुरे तो दूरी 10 इकाइयां अतिवाहित तुरे तो 4 इकाइयां ਹਨ। तो जेकर पी दूजी चौथाई विच है ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ निर्देश अंक की ਹਨ। देखो ध्यान से, जमा नकली सवाल है अभी। अब देखो 3 इकाई का मतलब ये नहीं होता कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं। 3 इकाई का मतलब है कि डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो वो पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। बट यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया कि पी जो है वो दूजी चौथाई विच है, मतलब कि जो पी पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। पी कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है भी एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो आप ऑप्शन से भी जाओ, यहाँ पे देखो एक्स नेगेटिव है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, नहीं है, तो मतलब आपने ऑप्शन ही उड़ा दी, दो ऑप्शन। तो आपके पास दो ऑप्शन रही है, बी और सी। तो यहाँ पे नंबर भी अलग अलग है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। तो एक्स दूरे तो 3 इकाइयां हैं, तो मतलब कि एक्स दूरे से 3 इकाई है, तो मतलब कि वो वाई के पैरेलल जाएगी। मान लो यहाँ पे आप बात करूँ, यहाँ पे x1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। और दूसरी बात सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पे जाना है -1, -2, -3, -4, ऐसे ऊपर जाओगे आप 1, 2, 3 और 4। तो क्या करें अभी, एक्स दूरे तो 3 इकाई, तो मतलब एक्स दूरा मान लो ये है, एक्स दूरे से 3 इकाई ऊपर जाएंगे तो मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और वाई तुरे तो 4 दूरी जाएंगे, तो वाई तुरे से 4 दूरी जाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बताओ एक्स कितना आ गया, -4 आ गया, और वाई कितना आ गया, 3 आ गया, तो मतलब -4,3, -4,3, मतलब सी ऑप्शन आपका सही बनता जा रहा है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात। अब आओ इस सवाल पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत आसान होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो ध्यान से, एक बात हुआ मेरे को, जैसे मान के चलो एक पॉइंट दे रखा है आपको, ए पॉइंट x1 और y1, और एक बी पॉइंट दे रखा है x2, y2। अगर मैं आपको बोलूं कि इस दो पॉइंट का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, इन दो पॉइंट का स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस बताओ क्या होगा। अगर मैं पूछूंगी ए बी का डिस्टेंस बताओ, तो और कुछ नहीं होता, अभी रूट लगा दो, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना काम करते ही आपको क्या मिल जाएगा, अभी ए बी का क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से ये निकला है, मान के चलो यहाँ पे मैं कहूँ भी पॉइंट है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है x1 y1, ठीक है। अभी एक पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है
x2 y2 ये पॉइंट है। मैं कहूँ भी इनका डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। जी पेन किधर जा रहा है? पेन कहाँ जा रहा है? पेन कहीं नहीं जा रहा। ये मान लो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, मैं उनका डिस्टेंस निकालूँ। तो एक बात है, अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, यहाँ पे क्या बना लूँ? राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पे से, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो कितने स्टूडेंट्स? y2 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ना, यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे y1 है और यहाँ मान लो y2 है, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितनी है यहाँ पे? ये लेंथ, तो ये लेंथ है स्टूडेंट्स y1। तो ये लेंथ कितनी रहेगी? तो पूरा y2 में से अगर मैं इसको हटा दूं y1 को, तो ये लेंथ आ जाएगी y2 माइनस y1, यही आएगी। ऐसे ही मान के चलो मुझे इतनी ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ। तो आपको बताइए ये टोटल लेंथ कितनी है? ये मान लो यहाँ पे x1 है और यहाँ x2 है, ठीक है अभी। तो ये जो टोटल लेंथ है स्टूडेंट्स, ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है? x2 लेंथ है। कितनी? x2। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है x1, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी? x1। और ये टोटल लेंथ कितनी है? x2, ठीक है। कितनी? x2। अब ये टोटल x2 है, इसमें से अगर मैं इधर इधर हटा दूं x1, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी? x2 माइनस x1। तो मतलब आपको ये मिल गई इतनी लेंथ, ये मिल गई और ये मिल गई। और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या कहता है? मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए भी हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? भी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? भी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और प्लस बेस क्या है? भी x1, ये x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर इसको आगे पीछे लिख दो, प्लस में है, कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, अगर ये समझ आएगा तो बढ़िया बात है। अगर ना भी समझ आया तो इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। बस दो पॉइंट दे रखा है, तो x2 और x1 में का माइनस करके स्क्वायर कर दो, y2 और y1 का माइनस करके स्क्वायर कर दो, फिर इनको प्लस करके रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल लेते हैं एक बढ़िया सा, ये कह रहा है भी इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। तो ये आपका x1 है, ये आपका x2, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 और ये y2 है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बताना है तो फॉर्मूला पता है भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 कितना होता है? 25। तो 25 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 5। कितना होता है? 5। बस 16 हो गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5। अभी सवाल पे आना, अभी इस सवाल पे। तो भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो रूट लेंगे, x2 में से माइनस करेंगे क्या? x1, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है? 0, इसमें से माइनस करेंगे क्या? माइनस का 8, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो बताओ स्टूडेंट्स, 0 में से 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 36 कितना होता है स्टूडेंट्स? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। कितना होता है अभी? 10। तो 10 यूनिट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी इतनी बात? अब चलो अगले सवाल पे। बताओ भी इसके बीच का डिस्टेंस बताओ जल्दी जल्दी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या करना है अभी? रूट लेना है। x2 माइनस x1 भी माइनस का है, तो -1 का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है अभी। तो रूट लेंगे, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16, और -1 और -1 कितना होता है? -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25, और 25 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 5। कितना होता है? 5। समझ आ रही है ना? क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, -1 और -2 होता है -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होता है? 5। इस वाले पे ना भी जरा, इसमें क्या रखा है भी, इनका डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, इनके बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स? 2 है। एक्स की वैल्यू बतानी है, तो देखो ध्यान से, जमा आसान सवाल है।
तो डिस्टेंस बराबर रख लेंगे 2, क्योंकि डिस्टेंस 2 आएगा। और फॉर्मूला क्या है अभी आपको पता है, अभी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस ही मिलेगा, तो डिस्टेंस तो दे ही रखा है 2, तो बराबर रख लिया मैंने। तो x2 में से माइनस करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है अभी, तो ये 2 आ गया इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि 3 में से तो x घटेगा नहीं, तो फॉर्मूला लग जाएगा भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है अभी, तो a कितना है यहाँ पे, a कितना है 3, तो 3 a का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ डिटेल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है अभी, और प्लस में क्या आ जाएगा अभी, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करो, इस रूट को जब इधर लेके आओगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6, 6x प्लस 4। ठीक है अभी, 2 का स्क्वायर कितना होता है अभी 4। ठीक है, तो इस 4 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा अभी 9 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4। इस 4 को इधर लेके आओगे तो देखो ध्यान से, ही इधर आके माइनस होगा तो 4 खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। भाई देखो ये 4 प्लस का है, जब इधर आएगा तो 4 माइनस का नहीं हो जाएगा, और बराबर में क्या रह जाएगा 0, और ये प्लस का 4 है, ये 4 इधर आके माइनस होगा तो 4 से 4 कट ही जाना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी आपकी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए भी आपको, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, ये टॉपिक अभी तक हमने किया नहीं है पर हम आगे जाके करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करें तो 9i प्लस माइनस करें तो 6i, तो बताओ क्या नंबर है, 3 और 3 है, 3 3 9, 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3x। अगर आपको ये नहीं आती सोल्व करना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। अगला टॉपिक हम ये उठाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से देखो 3 3 9, 3 और 3 6, तो यहाँ से क्या करो x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो कॉमन क्या है दोनों में, x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया x माइनस 3, बच के आ गया x। ठीक है, और ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 के इक्वल 0 है, तो मतलब कि x माइनस 3 के इक्वल 0 है और x माइनस 3 के इक्वल 0 है। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यहाँ भी 3 आ गई और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो बस तो पॉइंट मिल गया आपको, x की वैल्यू पूछा था कि x का मूल्य क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 3 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर आज की क्लास को स्टूडेंट्स फिर यहीं रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनके क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और वहाँ से आपने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए फिर क्लास को यहीं रखते हैं।